चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर के प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 गो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो पहला से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में सॉरी ऊपर में माइनस है 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब चलिए इसको समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें देखिए आपको दो पक्ष दिखाई दे रहा होगा, एक बराबर के इधर और दूसरा बराबर के उधर। ठीक है, बराबर वाले के इधर, बराबर के इधर वाले भाग को हम लोग कहते हैं बायां पक्ष और उधर वाले को कहते हैं दायां पक्ष। तो इसी को हम लोग बोलते हैं LHS और इसको हम लोग बोलते हैं RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, चलिए तो हम लोग किसी एक पक्ष को ले लेंगे, या तो लेफ्ट LHS को लेकर के RHS लाएंगे, RHS को लेकर LHS लाएंगे। तो चलिए हम लोग LHS को लेकर के RHS लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे LHS से, LHS से हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं तो हम लोग को RHS लाना है। तो LHS क्या कह रहा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, फार्मूला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा। फार्मूला हम लोग पढ़े थे साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 रहेगा। साइन इधर गुना में तो इधर कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा के जगह पे हम लोग 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो कॉसेक थीटा के जगह पे लिखेंगे 1 बटा में साइन थीटा, माइनस है तो माइनस। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला आपको लिखवाएंगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, तो यह कॉट थीटा बटा में साइन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कॉट थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब देखिए अब तो बटा पर के जोड़ घटाव पढ़े हुईएगा आप लोग, तो यह क्या आ गया बटा पर के घटाव आ गया। तब हम लोग इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम, यानी कि लसर ले लेंगे। तो साइन साइन का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन होगा, क्या होगा साइन थीटा होगा। अब साइन थीटा से साइन थीटा भाग देंगे तो भागफल 1 और 1 से इसका होल स्क्वायर करना है, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब साइन से साइन में भाग देंगे तो भागफल 1 और 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1, माइनस है तो माइनस। अब साइन से साइन थीटा में भाग देंगे तो भागफल 1 और 1 से कॉस थीटा को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहे तो क्या 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अलग अलग करके, और बटा में लिखना चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते देखिए ना, क्योंकि यह जो होल स्क्वायर यानी कि जो पावर 2 दिया हुआ है तो ये तो ऊपर वाला के लिए भी नीचे वाला के लिए भी है। तो हम ऊपर में लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बटा में साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला आप लोग क्या पढ़े हुईएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो इसी को अगर हम लोग सीधा कर ले तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं देखिए ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे अगर हम लोग लिखे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बटा में इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इससे आगे देखिए क्या करना है। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है और हम लोग यहाँ पर चाहे तो क्या एक का स्क्वायर कर सकते हैं, एक का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर कितना आएगा एक ही आएगा। देखिए ना अगर 1 गुने 1 करे तो कितना एक ही ना आएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पर एक का स्क्वायर कर दे और इसको हम लोग a मान दे, इसको हम लोग b मान दे, इसको हम लोग क्या मान दे b, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस
बी हो जाता है। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक का हम क्या कि स्क्वायर कर दे, क्योंकि स्क्वायर हम एक में कर सकते हैं, क्योंकि एक को 2 बार गुना करे या 3 बार गुना करे या 4 बार गुना करे, एक एक ही रहता है। ठीक है, माइनस में कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक को हम लोग ए मान लेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, बी मान लेंगे। अब देखिए ऊपर में कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बटा में इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, देखिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी, तो ए के जगह पर कितना है, एक है, तो एक, अब प्लस कह रहा है बी, देखिए यहाँ क्या कह रहा है प्लस बी, तो बी के जगह पर कितना है कॉस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब कह रहा है इंटू में ए माइनस बी, तो ए के जगह पर कितना है, एक है, तो एक, अब माइनस कह रहा है तो माइनस, और बी कह रहा है तो बी के जगह पर कॉस है तो कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर में क्या है स्क्वायर है, अगर किसी संख्या का स्क्वायर हो, जैसे अगर 2 का स्क्वायर हो तो हम लोग क्या 2 गुने 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अगर 3 का स्क्वायर हो तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, 3 गुने 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। उसी तरीके से तो यहाँ पे भी दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो क्या 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पावर है, स्क्वायर मतलब क्या 2 बार, तो इसी संख्या को हम लोग क्या किए 2 बार लिख दिए। अब बटा में कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए कुछ कटने वाला है, तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, अब देखिए ए ना प्रूफ हम लोग को करना था, ए ना प्रूफ हम लोग को करना था, तब हम लोग क्या लिख देंगे, एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि एल एच एस को हम लोग सिद्ध किए तो 1 माइनस कॉस थीटा आया बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, और किसके बराबर है आर एच एस के, क्योंकि आर एच एस कितना कह रहा था 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, तो आ गया कि नहीं आ गया, इसी को हम लोग लिख देंगे प्रूफ डेट, क्या लिख देंगे प्रूफ डेट, पी आर ओ वी ई डी, प्रूफ लिख देंगे, प्रूफ डेट हो गया हमारा एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, यानी कि एल एच एस को सीधे हम लोग किए थे किसके बराबर आया है आर एच एस के, क्योंकि आर एच एस कितना था 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आया 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन एकदम इजी है, समझ गए, बस फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, और फार्मूला अगर आप लोग नहीं याद है आप लोग को, तो फार्मूला का ट्रिक के साथ पूरा वीडियो डाला हुआ है, जाकर के उस फार्मूला का आप लोग देख लीजिए। उस फार्मूला को अगर एक बार आप लोग देख लिए तो फिर सारे क्वेश्चन को आप लोग अपने से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग 5 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए अब प्लस 1 प्लस साइन ए अब बट्टा में कॉस ए, अब बराबर कितना लाना है, देखिए 2 सेक। ठीक है, अब हम लोग को सिद्ध करके लाना है 2 सेक ए, तो यह हमारा क्या हो जाएगा एल एच एस, और यह हमारा क्या हो जाएगा आर एच एस। तो हम लोग किससे सिद्ध करेंगे एल एच एस से, चलिए एल एच एस से ले लेते हैं, लेंगे एल एच एस से, एल एच एस में क्या कह रहा है कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए, प्लस ले लेंगे 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। तो जैसे बताइए अगर कोई संख्या रहता है बटा में अगर 2 हुआ प्लस बटा में 3, ऊपर भी कोई भी संख्या हो सकता है, तो 2 और 3 का एलसीएम हम लोग कितना लेते थे, 2 और 3 का सीधे गुना कर देते थे, 6 आ जाता था, आता था कि नहीं आता था, क्यों आता था, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है, क्या है दोनों अलग अलग नंबर, उसी तरीके से तो यहाँ पे अलग अलग है, तो अलग अलग है तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन, यानी कि दोनों क्या है गुना में है, जिस तरीके से यहाँ पे होता था। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तब बचेगा कौन कॉस ए, अब कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, अब देखिए कॉस ए से इसमें भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तब बचेगा कौन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 प्लस साइन स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर तो इतना ही रहेगा, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर प्लस, अब देखिए अगर एक को हम लोग ए मान ले और साइन ए को हम लोग बी मान ले तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, प्लस का रहा बी स्क्वायर तो बी के जगह पर कितना है साइन, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का रहा 2ab तो 2 अगुने ए के जगह पर कितना है एक, अगुने बी के जगह पर कितना है साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन। अब बट्टा में कितना है कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इससे आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा हम लोग इधर उधर कर लेते हैं सीधा। अब देखिए क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को इन्हें ले आते हैं प्लस साइन स्क्वायर ए, अब प्लस क्या है 1 है तो 1, अब प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और साइन ए है तो साइन, कोई दिक्कत नहीं। बटा में क्या है कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए इससे आगे इसको मिटाते हैं। अब इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, या फॉर्मूला लिखवाए होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पर क्या है 1 है, और प्लस यहाँ पर कह रहा है 2 साइन ए, बटा में क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन। ठीक है, अब देखिए ए के कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए साइन ए बटा में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए ऊपर में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, अगर दो हम लोग कॉमन ले ले तो दो कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा 1 प्लस साइन। देखिए यहाँ से दो कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा तो एक बचा, और यहाँ से दो कॉमन ले लिए तो क्या बच गया साइन ए, और बटा में कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए साइन ए से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा बटा में 2 कॉस ए। ठीक है, देखिए अगर इसको हम लोग लिखना चाहे तो क्या इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा में कॉस ए। ठीक है, देखिए क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 1 से गुना करेंगे तो फिर 2 ही आएगा, और बटा में कॉस ए है तो कॉस ए। ठीक है, 2 है तो 2 रहेगा, 1 बटा कॉस ए किसका है 1 बटा कॉस ए किसके साथ किसका फॉर्मूला है, तो कॉस ए गुने सेक ए बराबर क्या होता है 1 होता है, तो सेक ए बराबर 1 बटा में कॉस ए, यानी कि कॉस ए के जगह पर हम सेक ए लिख सकते हैं। देखिए ना कॉस ए गुने सेक के बराबर होता है 1, तो सेक के बराबर 1 बटा कॉस ए, क्योंकि कॉस इधर गुना में तो बराबर उधर कहाँ चला गया बटा में, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक ए। देखिए तो ए ना आपको सिद्ध करके लाना था 2 सेक ए, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव दैट। ठीक है, अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग